गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में, जैसा कि कल ही नया चैप्टर शुरू किया गया था, प्राथमिक चिकित्सा। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन करते हुए हम लोग तमाम चीज़ें उसमें जानकारी रखी। उसी के आगे आज अध्ययन किया जाएगा प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत तथा नियम। प्यारे बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा स्वयं में एक व्यवस्थित तथा दायित्वपूर्ण कार्य है। प्राथमिक चिकित्सा अपने आप में एक दायित्वपूर्ण कार्य है, व्यक्तिगत व्यवस्थित दायित्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं बच्चों, जिसके बारे में आज अध्ययन हम लोग करते हैं। उसमें जो प्रमुख सिद्धांत है, नंबर 1 है दुर्घटना संबंधी कारणों को जानना। सबसे पहला सिद्धांत बच्चों, किसी भी प्रकार की दुर्घटना यदि हुई है तो उसके कारणों को जानना होगा कि किन कारणों से यह दुर्घटना हुई, घटना हुई। जो भी दुर्घटना हुई है उसकी वास्तविक जानकारी करके प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ की जानी चाहिए। उससे घायल व्यक्ति को या रोगी व्यक्ति को आराम मिलता है। इस संबंध में जानने के लिए कुछ बातों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के भीतर के शरीर की कोई हड्डी तो टूट तो नहीं गई है, अथवा शरीर में कोई जख्म तो नहीं है। यदि इस तरह का कुछ हुआ है, इस तरह की कोई बातें हैं, तो उस स्थान पर वह किस स्थान पर हुआ है, इन सभी की जानकारी रखनी चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया सामान्य है अथवा नहीं है, ये सारी जानकारियां बच्चों रखनी चाहिए। इन सब की जानकारी जो है उसके इस दुर्घटना संबंधी कारणों की जानकारी में प्राप्त होती है। बच्चों, इसके अलावा दूसरी पॉइंट है चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था करना। यदि इस तरह की दुर्घटना हुई है और दुर्घटना का कारण का भी पता चल गया है, तो उसमें तुरंत चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में लगे व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराना। दुर्घटना की वास्तविकता जान लेने के बाद यदि व्यक्ति की दशा गंभीर हो तो दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार उसे संबंधित रोग विशेषज्ञ से तुरंत दिखाने का प्रयास करना चाहिए, या संपर्क करना चाहिए, या डॉक्टर को बुलाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों, यदि तुरंत घटनास्थल पर ही उस व्यक्ति का इलाज हो जा रहा है तो उसके
होने वाली चोट में काफी आराम मिलता है। इसके बाद बच्चों रक्तस्राव को रोकना, उतना इलाज हुआ है। यदि कहीं से ये एहसास हो रहा है या दिखाई दे रहा है कि रोगी व्यक्ति के शरीर से किस अंग से रक्त बाहर निकल रहा है, तो उसे सर्वप्रथम रोकने का प्रयास करना चाहिए। घायल व्यक्ति के शरीर में रक्तस्राव होने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा में लगे व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि रक्तस्राव कहाँ से हो रहा है, तो उसे तुरंत रोकने का प्रबंध करना चाहिए, रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिक रक्तस्राव बढ़ जाने से प्रायः रोग की स्थिति गंभीर होने लगती है या गंभीर हो जाती है। तो इससे गंभीरता से बचने के लिए ही रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी जानकारियां जो है हमको प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में और नियम में आता है। सिद्धांत कर लीजिए या नियम कर लीजिए, दोनों बातों का तात्पर्य लगभग एक ही है। तो इसके अलावा बच्चों रक्तस्राव रुक रहा है या रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद बात आती है कि घायल व्यक्ति को आरामदेह स्थिति में रखना। घायल व्यक्ति को आरामदेह स्थिति में रखना। यदि रोगी व्यक्ति घायल हुआ है, उसको उसकी दुर्घटना हुई है, तो यदि कोई अंग भंग हुआ है यानी फ्रैक्चर हुआ है, टूट गया है अथवा मोच आया है, तो उस अंग को, संबंधित अंग को, ग्रसित अंग को हिलाने डुलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि उसका कोई अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, तो किसी अंग में अस्त भंग हो गया हो, तो घायल व्यक्ति का कष्ट तथा उसकी स्थिति सुधरने के स्थान पर और अधिक गंभीर हो जाती है। यदि हिलाते डुलाते हैं तो उस अंग की या उस व्यक्ति की शरीर की स्थिति और गंभीर हो जाती है, दिक्कतें और बढ़ सकती है। उन दिक्कतों से बचने के लिए उस अंग को हिलाना नहीं चाहिए, बल्कि सहारा देने का प्रयास करना चाहिए, उसको आराम की स्थिति में रखने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, ऐसी स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में लिटाए और आरामदायक स्थिति में रखने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए प्राथमिक चिकित्सक को उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आराम की स्थिति में रखना चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सचेत रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि दुर्घटना हो गई है, उसके बाद व्यक्ति कहीं निकल रहा है ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद, तो उसे सचेत रखने का प्रयास करना चाहिए। अथवा यदि घटना हो गई है, कोई अंग भंग हो गया है, तो उसे सचेत कर देना चाहिए कि इस भाग को हिलाने की जरूरत नहीं है। कई बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अचेत भी हो जाता है, तो वह मूर्छा, चोट लगने अथवा किसी प्रकार का सदमा पहुंचने के कारण हो जाता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र होश में लाने का प्रयास करना चाहिए, उसे सचेत रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि व्यक्ति बेहोश की स्थिति में है, उसे होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि उसकी कंडीशंस गड़बड़ हो रही है, तो उसे कंडीशन में यानी सही करने का भी प्रयास करना चाहिए, उसे समझाने का भी प्रयास करना चाहिए, अचेत होने से बचाना चाहिए, उसको
सचेत करते रहना चाहिए, इंडिकेट करते रहना चाहिए, बल्कि उसे गर्म पेय पदार्थ की भी व्यवस्था करते रहनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा व्यक्ति का दिमाग उलझा रहेगा, जिससे वो अचेत होने से बच भी सकता है। बच्चों, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगला प्रयास, अगला सिद्धांत, अगला नियम है घायल अंग को सहारा देना। प्यारे बच्चों, यदि व्यक्ति का अंग भंग हुआ है या घायल हुआ है या टूट गया है या मोच है, तो उसमें उसको सहारा देने का प्रयास करना चाहिए, उसे आराम की स्थिति में रखने का प्रयास करना चाहिए, शरीर की जांच करके पता करना चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग गंभीर रूप से घायल तो नहीं हो गया है। यदि उसका कोई अंग घायल या क्षतिग्रस्त हो गया है तो उस अंग को विशेष रूप से सहारा देने का प्रयास करना चाहिए। यह जिस तरह से पता चल जाता है कि व्यक्ति का यह अंग टूट गया है या मोच में है या भंग हो गया है या दिक्कत में है, घायल अंग को सहारा देकर उसको सुरक्षित रखना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए बच्चों। इसके बाद जिस स्थान पर व्यक्ति घायल हुआ है उस घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ इकट्ठा न होने देना चाहिए, इसका भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अक्सर किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना होती है तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। भीड़ से बचने के लिए रोगी व्यक्ति को आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इसलिए कि उसको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु प्राप्त हो सके और उसे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक मिल सके। उसके आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। भीड़ इकट्ठा होने से घायल व्यक्ति की घबराहट और बढ़ जाती है, बेचैनी और बढ़ जाती है, जिससे उसको तरह तरह की अन्य दिक्कतें हो सकती हैं। घायल व्यक्ति के आसपास वातावरण शांत व सुविधाजनक होना चाहिए। उसके आसपास भीड़ एकत्र लगने की स्थिति में नहीं करनी चाहिए। इससे घायल व्यक्ति की शुद्ध वायु मिलने में कठिनाई होती है। भीड़ इकट्ठा हो जाने से रोगी व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को शुद्ध वायु मिलने में कठिनाई प्राप्त होती है। यदि भीड़ नहीं है तो उसको शुद्ध वायु मिल सकती है या शुद्ध वायु में रखने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बच्चों इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। रोगी को सांस लेने में समस्या हो तो उसे कृत्रिम श्वसन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शरीर में यदि विष हो तो उसे विभिन्न उपायों के द्वारा विष निकालने का भी प्रयास करना चाहिए। घाव व चोट लगने की स्थिति में मरहम पट्टी करना चाहिए। उपाय ही प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत व नियम कहलाते हैं, उद्देश्य कहलाते हैं। जो उपाय आप करते हैं रोगी व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को, वही प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य कहलाते हैं बच्चों। इस तरह से प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत ये विभिन्न तरह के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घायल व्यक्ति को इलाज करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आज ई क्लास में कक्षा 9 में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों।